हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और देखेंगे उसके हेडक्वार्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन, जिसे संयुक्त राष्ट्र भी कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का भी न्यूयॉर्क यूएसए में। सो आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड या यूनाइटेड नेशन वुमेन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग, तो इनका सभी का सभी क्या है, न्यूयॉर्क में। तो आई होप दैट आपको ये याद कर पाएंगे, न्यूयॉर्क में और यूएसए में। फिर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, ये कहाँ पे है, डीसी में, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, ये जिनेवा में है, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलपी, सो ये भी जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आप एक देख पा रहे हैं इसमें एक ट्रेंड है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू डब्ल्यू एम ओ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब जिनेवा में है। ठीक है, इस तरह से ये सब जिनेवा में है, वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा, देखो इसमें ऐसे ही ताकि ये याद करने में भी आसानी हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिस्ट एंड कल्चर, यूनेस्को, जो कि पेरिस में है और फ्रांस में। बात करें, मतलब ऑब्वियसली बात, ये तो कैपिटल इसकी है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपका पेरिस में है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये वीना ऑस्ट्रिया में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो है आपकी वीना ऑस्ट्रिया में। और जो ये आपके जो एटॉमिक जो एटम्स बात करें, न्यूक्लियर, सो जिस पर निगरानी रखी जाती है, वो यही एजेंसी है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो है ये विनम्र, देखो बड़ी विनम्रता ये है कि ओपेक में ज़्यादातर कंट्रीज तो मुस्लिम हैं, मतलब मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन इनका जो हेडक्वार्टर वो विना में है। इंटरेस्टिंग। सो बल्कि कहीं नहीं सऊदी अरेबिया में, बल्कि सऊदी अरेबिया तो सबसे बड़ा ओपेक का बात करें एक तरह से लीडर ही है। ठीक है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है इसमें। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन, वो जो कि लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। ओके। सो कॉमनवेल्थ है, ये भी इंग्लैंड में है, यूनाइटेड। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रोम, इटली। सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है, जिसमें अभी ये, जिसकी वजह से घमासान चला हुआ अभी, जो वॉर, ब्रुसेल में, बेल्जियम। सो आपने एक चीज नोटिस की, ज्यादातर जो भी देखा जाए, मतलब हेडक्वार्टर है वो यूरोप में है, या तो बात करें यूएसए में है। सो मतलब कोई भी हेडक्वार्टर जो है वो ना तो अफ्रीका में है, ना ही एशियन कंट्रीज में है, ये मतलब है ही नहीं। तो इसका मतलब जो ज़्यादातर इन्होंने कंट्रोल कर रखा है इन ऑर्गेनाइजेशंस पे, ये जितने यूरोपियंस कंट्रीज हैं, जितने भी, मतलब यूएसए की बात करें, तो इन्होंने ज़्यादातर कंट्रोल करके रखा है और अपने ही इलाकों में या अपनी कंट्रीज में इनको एस्टेब्लिश करके रखा है, ताकि इन पे कंट्रोल किया जा सके। ऑब्वियसली बात है, इन पे कंट्रोल किया तो जितने भी और कंट्रीज हैं उन पे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बड़ा सोचने वाली बात है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन देखो, बहरीन, स्विट्जरलैंड। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, आसियान की बात करें, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में। फिर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है क्वीन स्टोन, सिंगापुर में। सो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन जर्मनी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, दुबई में। और भी बहुत सारे हैं, पर ये भी कुछ इंपॉर्टेंट थे। और आई होप दैट आपको ये थोड़ा समझ में आए होंगे, और इनको सिर्फ याद करना। और मेरी एक और वीडियो आएगी इसमें, जिसमें मैं 8-10 के आसपास जो है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 10-12, उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। सो आई होप दैट आप इसको समझ पाएंगे। थैंक यू। और इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।